हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक 3 फेज की 3 एचपी की मोटर है तो उसे हम कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाएंगे और हम कैसे निकालेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें 3 एचपी मोटर का फुल लोड करंट पता होना चाहिए। अब उसे कैसे निकाला जाता है? आपको मोटर कैपेसिटी पता है जो हमारे पास है 3 एचपी। अब आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड फॉर्मूलाज है तो उसमें हम हॉर्स पावर में बात नहीं करते, हम वाट या किलोवाट में बात करते हैं। तो पहले हम एचपी को कन्वर्ट करेंगे वाट में, ठीक है। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 1 एचपी में 746 वाट होते हैं, ठीक है। अब जो हमारी मोटर है वो 3 एचपी की है, तो हम सिंपल 3 को गुना करेंगे 746 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2238 वाट। अब दोस्तों, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि करंट के बेसिस पर ही हम एमसीवी का चयन कर सकते हैं। तो उसे निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है करंट इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर इनटू √3, ठीक है। अब जहां पर जो पावर है वो मोटर की कैपेसिटी है जो कि 2238 वाट है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास वोल्टेज है दोस्तों, 3 फेज में हम 415 वोल्ट का यूज करते हैं। और जो पीएफ है ये यहाँ पर पावर फैक्टर है, जो कि मोटर के केस में हम 0.8 मान के चलते हैं, क्योंकि मोटर एक इंडक्टिव लोड होता है। अब जो √3 है इसकी वैल्यू आपको पता ही है कि वो 1.732 होती है, ठीक है। अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं जो कि हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारे पास करंट आएगा 2238 डिवाइडेड बाय 1.732 गुना 415 गुना 0.8। हमने दोस्तों जस्ट इन वैल्यूज को इस फिगर में डाला है। जब हम इस फिगर को कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा कि 3 एचपी की मोटर कितना करंट लेगी, जो कि बनता है 3.89 एम्पेयर। अब दोस्तों, हमें ये तो पता लग गया कि हमारी 3 एचपी की 3 फेज की मोटर है वो 3.89 एम्पेयर लोड लेती है। अब दोस्तों, इसमें हमें 25% एक्स्ट्रा सेफ्टी फैक्टर का करंट ऐड करना है। तो सिंपल हम 3.89 का 25% निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3.89 को गुना कर देंगे 0.25 से, ठीक है। तो जब हम इसे गुना करेंगे हमारे पास सेफ्टी फैक्टर वाला करंट आ जाता है 0.9725 एम्पेयर। अब दोस्तों, हमारे पास 3 एचपी मोटर का करंट भी आ गया और सेफ्टी फैक्टर वाला करंट भी आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हम इसे ऐड करेंगे हमारे पास टोटल करंट आ जाता है 4.86 एम्पेयर। इसे हम अप्रोक्स 5 एम्पेयर मान के चल सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई है जो कि 5 एम्पेयर है। अब हमें एमसीवी का चयन करना है कि हमें कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाना है 3 एचपी की मोटर के लिए, जो कि 3 फेज की है। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात और भी है कि हमें यहाँ पर 3 पोल का एमसीवी का यूज करना है, ना कि सिंगल पोल का, क्योंकि जो हमारी मोटर है वो 3 फेज की है। वहीं पर अगर सिंगल फेज की मोटर होती तो हमें सिंगल पोल के एमसीवी का यूज करना था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जो मार्केट में अवेलेबल एमसीवी है वो आते हैं 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, ऐसे ही 6 एम्पेयर आ जाता है, 10 एम्पेयर, 13 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 20 एम्पेयर और उसके बाद 25 एम्पेयर। दोस्तों, इससे ज्यादा रेटिंग के एमसीवी भी आते हैं, बट हमारी जो जरूरत है वो इन्हीं एमसीवी से हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, अगर हम इस लिस्ट में से देखें तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारा करंट है वो 5 एम्पेयर है, तो यहाँ पर एक 4 एम्पेयर का एमसीवी भी है। तो अगर हम 4 एम्पेयर के एमसीवी का यूज करेंगे तो ये बार बार ट्रिप होता रहेगा, तो हमारी मोटर चल भी नहीं पाएगी, ठीक है। तो हमें एक 6 एम्पेयर का एमसीवी भी दिखाई दे रहा है जो कि 5 एम्पेयर से कम है। तो हम 3 एचपी की 3 फेज की मोटर के लिए 6 एम्पेयर के एमसीवी का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 5 एम्पेयर से ज्यादा है और इजीली हमारी मोटर रन भी करेगी और फॉल्ट के केस में ये बड़ी आसानी से मोटर को सेफली बचा लेगा ट्रिप करके, ठीक है। दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी रेटिंग की मोटर के लिए निकाल सकते हो कि आपको उसके अक्रॉस कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाना है। दोस्तों, वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।